आपके पास पोको C65 है या फिर C51 है तो उसके अंदर सिम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और सिम की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपके पास सिम इजेक्टर होना ये चाहिए कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे आपको ऐसे पिन देगा, यहाँ पे आपको अंदर के साइड ऐसे प्रेस करना होता है, डायरेक्टली आपका बाहर आ जाएगा। तो इसको पकड़ के आपको बाहर की साइड खींच लेना है। अब जो भी आपकी सिम होगी यहाँ पे इंसर्ट कर देना है ऐसे, ठीक है। अब जिस भी कंपनी की सिम है यहाँ पे आपको डाल देना होता है। वापस ऐसे मोबाइल में डाल देंगे ऐसे। डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका दोनों टावर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब रही इसकी बात सेटिंग की करने की, तो यहाँ पे आपको जाना होता है नीचे की साइड, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे जो भी आपका सिम कार्ड होगा यहाँ पे आपका शो कर जाएगा और उसका नंबर भी आपको इस पे टाइप कर लेना किसी एक पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिट सिम कार्ड नंबर, सॉरी नेम। अगर उसको सिम कार्ड का नेम अगर आपको एडिट करना है, अपना नाम लिखना है, मान के चलो ये मेरा सिम है तो मैंने डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया चंदू, ठीक है। बाकी ये मान के चलो अगर दूसरा सिम का नाम लिखे चेंज करना है तो यहाँ पे मान के चलो मैंने डाल दिया KT यानी कि कन्नू टॉक डाल दिया और ऐसे ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप अलग अलग सिम का नाम लिखा आ जाएगा। रही बात अब इसकी सेटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपको दिया जाता है डिफ़ॉल्ट कॉल, यानी कि अगर आप दोनों कॉल से मतलब सिम से कॉल करना चाहते हैं, यानी कि जब भी आप किसी को कॉल मिलाते हैं तो ऐसे टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका दोनों नंबर आता है। अगर आपका एक आता होगा तो आपको यहाँ पे जाना है, वापस से इस पे आपको कर लेना होता है। बाकी डाटा का होता है तो डाटा आप जानते हैं कि भी किसी एक सिम से चलाना होता है तो आपको जिनका नेटवर्क होगा यानी कि जिनमें डाटा होगा उस पर आपको कर लेना होता है। बाकी यहाँ पे आपको दिया जाता है मोबाइल डाटा, तो इस पर आपको टाइप कर लेना है, इनेबल कर देना। बाकी यहाँ पे आपको चले जाना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज मोबाइल डाटा यूजिंग वॉलेट कॉल फॉर सेकेंडरी सिम, इसको भी आपको इनेबल कर देना है, यानी कि 4G का जो भी कॉलिंग होता है वो आपका इनेबल हो जाएगा। बाकी डाटा रोमिंग है, इसको भी जाके आपको ऐसे चेक कर लेना होता है, तो यहाँ पे ऑलवेज कर देना होता है और टर्न ऑन कर दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका फ़ोन में मतलब वॉइस ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, तो छोटी छोटी दिक्कतें आने लगती है, तो इसको आप कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका डेटा लिमिट होता है, तो डेटा लिमिट की अलग से वीडियो बना रखी है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ से करने के बाद अब जो भी सिम होगी इस पे आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको नाम पे कर देना है एडिट, यहाँ पे आपका जो नंबर होता है उसको रहने देना है। बाकी यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट, इस पे आपको जाना है, इस पे आपको ऐसे कर देना होता है। बाकी यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन आएगा तो इसको आपको रिसेट कर लेना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी आपका होता है ये वाला एक्सेस पॉइंट, ये कभी कभी ऐसा होता है कि काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपका कॉलिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसको भी आप रिफ्रेश कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको दिया जाता है 5G का नेटवर्क। अगर आपका 4G सिम है तो आपका इस पे शो करेगा, अगर 5G है तो डायरेक्टली इस पे आप कर लीजिएगा। बाकी मोबाइल नेटवर्क है, इसको भी जाके इनेबल कर लीजिएगा। बाकी ये दिख रहा होगा मैक कॉल वाईफाई, इसको भी आपको इनेबल कर देना है, इससे वॉइस ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाती है। तो कुछ इसी तरह से आपको इसमें भी कर लेना, तो वही सेटिंग जो उसमें दिया जाता है इसमें भी यही दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।